नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 समाज से जुड़े हर एक छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बात बाढ़ की, विपदा की हो या स्वच्छता और सफाई अभियान की, न्यूज 18 अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की कड़ी। आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड आज यानी गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता से जुड़ी हमारी बड़ी मुहिम, जिसे हमने पिछले साल शुरू किया था, उसके दूसरे पार्ट की शुरुआत करने जा रहा है। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2। छठ महापर्व तक चलने वाली हमारी इस मुहिम से आप जरूर जुड़ें, क्योंकि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। हमारे रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति पर रिपोर्ट करेंगे। हमारी कोशिश स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाना है और बननी है आपकी आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं स्वच्छता पर हमारा महाअभियान। साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2। तो स्वच्छता जो स्वस्थ जीवन का आधार है, स्वच्छता जो एक आदत है जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है, और इसीलिए हमने इस सीजन पार्ट 2 की शुरुआत की है। साफ सफाई के लिए सरकार और जनता के बीच सेतु के तौर पर पटना के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में न्यूज 18 अपने मंच से स्वच्छता प्रहरियों को सम्मानित करने जा रहा है। हम उन कर्मवीरों का सम्मान करने वाले हैं जो हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, और इसीलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, जहां पर हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत इस मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स से हम करने जा रहे हैं। विनीता, किस तरह की तैयारी की गई है यहाँ पर, क्योंकि स्वच्छता के साथ एक बड़ा संदेश समाज और समाज में रहने वाले लोगों को निभाने के तौर पर देने की कोशिश न्यूज 18 कर रहा है। बिल्कुल विभा, पिछले साल ही हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी और आज एक साल के बाद गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 की शुरुआत हमने की है। और इसके मद्देनजर पटना को और बेहतर बनाना है और खूबसूरत बनाना है, उसके लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश रंग भी ला रही है। पिछले साल हमने इसकी शुरुआत तो ज़रूर तो स्वच्छता पर हमारी मुहिम से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि हम और आप इस दायित्व को निभाकर अपने प्रदेश को, अपने बिहार को, अपने पटना को सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। सफाई जो हमारे आचार और व्यवहार का निर्माण करती है, और इससे हम स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। एक सफल राष्ट्र के लिए, एक सफल राज्य के लिए यह होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि इस मुहिम की शुरुआत के साथ हम सरकार और जनता के बीच उस सेतु का काम कर रहे हैं। खामियों को उजागर करेंगे। खामियों को दूर करने के लिए हमारी टीम जो है वो ग्राउंड पर मौजूद होगी, जो आपके बीच से उन तस्वीरों को लेकर आएगी जहां पर बदलाव नजर आता है, जहां कार्य करने की जरूरत है, स्वच्छता करने की जरूरत है। स्वच्छता केवल हमारे घर या सड़क तक के लिए ही जरूरी नहीं होती, ये देश और राष्ट्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक आप और हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तब तक स्वस्थ भी नहीं रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 की शुरुआत पिछले साल गांधी जयंती के मौके पर की, तो न्यूज 18 ने भी अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए स्वच्छता को लेकर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी थी। हमने पटना समेत तमाम जिलों में स्वच्छता की पड़ताल की। इस बड़ी पड़ताल के जरिए हमने ग्राउंड रियलिटी को सामने लाया। अब एक साल के बाद फिर से स्वच्छता की हकीकत को लेकर हम आपके सामने हैं। पहले राजधानी पटना का हाल जानिए। न्यूज 18 ने ठीक एक साल पहले आज ही के दिन स्वच्छता को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत की थी।
साफ सफाई जरूरी है भाई। लोगों को जागरूक करने की हमारी कोशिश थी। हमने राजधानी पटना के नगर निगम की स्थिति से लेकर शहर के मोहल्लों और मुख्य सड़कों की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। अब 1 साल बाद फिर से हम अपनी इस मुहिम का सीजन 2 शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिशों का असर कहीं पर दिखा तो राजधानी के ज्यादातर इलाके अब भी स्वच्छता से दूर ही नजर आ रहे हैं। पटना नगर निगम की ओर से कचरे का उठाव लगातार किया जा रहा है, लेकिन 1 साल बाद भी राजधानी की सूरत जितनी बदलनी चाहिए थी उतनी नहीं बदल सकी। साफ सफाई जरूरी है मेरे भाई, इस स्लोगन के साथ हमने पिछले साल स्वच्छता का बड़ा मुहिम शुरू किया। नतीजा राजधानी पटना सहित बिहार के कई शहरों में पूरी सूरत बदल गई। हालांकि उसके बावजूद कई ऐसे जगह हैं जहां पे आज भी गंदगी देखी जा रही है। इस बार फिर इस पूरे मुहिम को लेकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि निगम की ओर से आम जनता को जागरूक होने का संदेश जरूर दिया जा रहा है। ये जो शुरुआत पिछले वर्ष से की गई है, साफ सफाई जरूरी है भाई, और ये जन जागरूकता जो शहर में लोगों को ऑन बोर्ड करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और सफाई से जोड़ने के लिए। जाहिर तौर पर हमारी मुहिम की कोशिश का लक्ष्य भी जन जागरूकता फैलाना ही है। हमारा मकसद तभी पूरा होगा जब लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिल्कुल जन जागरूकता की जरूरत है और इसी जन जागरूकता के साथ इस मुहिम को सफल बनाया जा सकता है, जिसमें आपकी और हमारी, हम सब की सहभागिता जरूरी हो जाती है। सीधे रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा का। विनीता, आज से इस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं और हम उस कड़ी के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं जिसमें सरकार और सरकार के साथ जनता एक साथ जुड़े, स्वच्छता को अपनाएं और स्वस्थ बिहार का निर्माण करें। बिल्कुल, हमारी कोशिश भी यही है कि भारत के साथ साथ हमारा पटना भी स्वच्छ हो। जब भी रिपोर्ट आए तो पटना नंबर 1 पे हो स्वच्छता के मामले में, और इसी के मद्देनजर हमने ये मुहिम की तो जब शहर स्वस्थ बनेगा तभी राज्य खूबसूरत दिखेगा। आपकी जागरूकता से ही ये स्वच्छ क्रांति जो है वो जमीन पर उतर सकती है। हम और आप स्वस्थ हो सकते हैं। और कोरोना के काल ने ये संदेश भी दिया, ये सिखाया भी, ये बताया भी कि ये स्वच्छता कितनी जरूरी है। हम अपने आने वाले कल को कैसा बनाना चाहते हैं, हम युवाओं के बीच कैसे राज्य का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए साफ सफाई कितनी जरूरी है, इन तस्वीरों के जरिए साफ समझा जा सकता है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर स्वच्छता प्रहरियों के हाथ में वो झाड़ू है जो सिर्फ सड़कों पर फैली गंदगी को साफ नहीं करती है, बल्कि हमको और आपको स्वस्थ शरीर के निर्माण में, समाज के निर्माण में योगदान देती है। विनीता, वो तस्वीर यहां पर साफ नजर आ रही है जिसकी मुहिम की शुरुआत आज से हुई है। बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से हमारी मुहिम रंग लाती हुई नजर आ रही है। वो तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नगर आयुक्त तो ये वो टीम है जो आपके लिए, समाज के लिए योगदान देती है। ये हैं तो हम हैं, क्योंकि साफ सफाई एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका के तौर पर इनके जरिए ही निभाई जाती है और ये टीम जी जान से लग जाती है आपको और हमें एक स्वस्थ समाज देने के लिए। ने नगर निगम को बहुत ऊंचाई तक ले गए और बहुत
सुखद अनुभव रहा ये जानकर कि अब पटना का भी रैंकिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि पटना को स्वच्छ बनाए। कोई भी बाहर से आता है तो पहले शहर की सफाई देखता है, उसी के आधार पर पटना और बिहार के बारे में अपना आइडिया बदलता है। तो इसलिए नगर निगम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। पिछले साल हमने इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे जो सूरत है पटना की वो बदली भी है। क्या लगता है जो हमने मिशन शुरू किया है, अगले साल अगर रिपोर्ट आए तो पटना स्वच्छता के मामले में नंबर 1 होगा? नेटवर्क 18 का भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि आप लोगों ने मुहिम चलाया और आपके चैनल के माध्यम से कई लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और उससे प्रभावित होकर अपने आसपास भी सफाई कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पटना नगर निगम का साथ दिया और बिहार को ऊंचाई पर ले जाने में आपकी अहम भूमिका है। आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं, पटना को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, युवा प्रेरित हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं जो पटना गंदा हो रहा है युवाओं की भागीदारी उसमें अधिक है। एकदम, अब युवा सुधर चुके हैं, युवा बाहर जाते हैं, देखते हैं और अब उनको लगता है कि पटना आगे बढ़ा है, सफाई में उसकी रैंकिंग हाई हुई है, इसको नंबर 1 पर ले जाना है। इसके लिए युवा बहुत समर्पित है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में जो नेटवर्क 18 पटना नगर निगम का मुहिम है वो सफल होगा और हमारा बिहार जैसे पुराने जमाने में नाम था अब सफाई में भी नंबर 1 होगा। बिल्कुल, हमारी उम्मीद भी यही है, कोशिश भी यही है। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार परासर भी यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना स्वच्छ हो, बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार आप काम भी कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लगता है पटना नंबर 1 होगा स्वच्छता के मामले में? बिल्कुल, कल स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग आई है और पटना शहर पिछले वर्ष हम लोग 44वें पायदान पर थे, 6 रैंक हम लोगों का इम्प्रूव हुआ है और इस बार 38वें रैंक पर हम लोग आए हैं। तो लगातार निरंतर पटना शहर अपने ब्रांड एम्बेसडर्स भी हम लोग, आनंद जी सुपर 30 हम लोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एक प्रेरणा के स्रोत बच्चों के बीच रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे सारे सफाई कर्मी जो दिन रात 2 पालियों में रात्रि में भी सफाई हो रही है। तो पूरे एक प्लान के तहत शहर की रैंकिंग हम लोग आगे आने वाले समय में और भी इम्प्रूव करेंगे। इस वर्ष इम्प्रूव हुआ है, आगे और इम्प्रूव होगा। बिल्कुल, हमारे संपादक ब्रजमोहन सिंह भी हमारे साथ हैं और ये भी झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि हमारी कोशिश ही है पटना को स्वच्छ करना, पटना स्वच्छ हो, साफ हो और रैंकिंग में ऊपर आए। देखिए, रैंकिंग जो भी नए नतीजे है उसके हिसाब से 6 रैंक हम लोग ऊपर आए हैं पटना। तो निश्चित तौर पे इसके लिए पटना के निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज गांधी जयंती का अवसर है, पावन अवसर है। जब तक लोगों का इसमें सहयोग नहीं होता है तो कॉरपोरेशन या कोई एक बॉडी मिलकर इसको नहीं कर सकता। ये मुहिम तो आम लोगों की मुहिम है, इसमें आम लोगों को ही जोड़ना पड़ेगा। कमिश्नर साहब से हमारी बात हो रही थी, आनंद जी से भी बात हो रही थी। बात का निष्कर्ष यही है कि अब लोगों को जोड़ना है। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये लोगों को हैंडओवर करना है। हम लोग तो एक माध्यम भर है, लोग जब जुड़ेंगे तो उसके बाद से बात आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे पटना की जो रैंकिंग है पूरे इंडिया में वो निश्चित तौर पे ऊपर आएगी। और जिस तरह से लोगों में मैं जोश देख रहा हूँ, ये जोश देख के बहुत मैं खुश हूँ कि लोग बाहर निकल के सामने आए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हमारी और आपकी कोशिश ही हमें ऊपर लेकर आएगी। और जिस तरीके से साफ सफाई की मुहिम हम चला रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ मैसेज देंगे, कैसे ये सपना साकार होगा? निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि नगर के निवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मशीनरी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम कर रही है और इस काम के दौरान में 6 आपके सामने नगर आयुक्त सर है, इन स्थितियों में 6 रैंकिंग ज़्यादा मिली है। हमें इस बार लगता है कि इससे ज़्यादा कर पाएंगे क्योंकि हम हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब कम सेंसिटाइजेशन के हर एक पार्ट को काम कर रहे हैं। ईदर वे में फील्ड पे भी काम कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी पटना नगर निगम काम कर रहा है कि मेंस्ट्रुअल कप के साथ में किस तरीके से लोगों को जोड़ पाएंगे कि वो जो मेंस्ट्रुअल कचड़े है उसको वॉश कर पाएंगे। दिस इज़ द वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द पटना नगर निगम और हम जरूर ये करेंगे कि हमें सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, सफलता की कोशिश हम भी करते हैं और ये वो तमाम महिलाएं हैं जिनके कंधों पर अब जिम्मेदारी होगी पटना को स्वच्छ रखने की और इन्होंने कमान संभाल भी ली है। ये तमाम महिलाएं अब पटना को स्वच्छ करने की दिशा में काम करेंगी और हमारी जो कोशिश है, हमारी जो मुहिम है, इन्हीं के हाथों में उसे रंग लाने की है। क्या नाम है आपका? रिद्धि सिद्धि कुमारी। रिद्धि सिद्धि, जिस तरीके से आप झाड़ू लगा रही हैं, कैसे लोगों को समझाएंगे कि पटना को साफ रखे, गंदा ना करें?
जी, जैसे अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही पटना भी हमारा घर है, शहर है, तो हमें इसे भी साफ रखना चाहिए। यही, और क्या, कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जहाँ सफाई करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए पटने को। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। जिस तरीके से आप साफ सफाई करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जन है, उनकी लापरवाही के कारण ही पटना स्वच्छ हो रहा है। कैसे उन्हें समझाएंगे कि स्वच्छ रखें पटना को? बढ़िया से रखिए, साफ सफाई अच्छा रखिए कि पूरा रोड ये सब अच्छा रहे, पूरा अच्छी रहे। और बिल्कुल, तो ये तमाम महिलाएं हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है पटना को स्वच्छ रखने की, और ये जो खास लोग हैं ये बस मैसेज देने की कोशिश करेंगे। इनके मैसेज से जो आम जनता है वो सीखने की कोशिश करेगी। कैसे मैसेज देंगी ताकि लोग सीखें पटना स्वच्छ हो? नहीं, स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से भी है। अभी जितने भी कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जितने भी पॉल्यूशन की वजह से चीज़ें प्रभावित हो रही है, चाहे वो लंग्स प्रभावित हो रहा हो या हार्ट प्रभावित हो रहा हो, और ख़ास करके जो सर्वे आया है उसमें 30% जो 10% जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी वजह से जो सड़क। बिल्कुल विनीता, तो ये वो प्रहरी हैं जिनकी भूमिका के साथ आम लोगों को जोड़ना है, आम लोगों को जागरूक करना है, और इसी दिशा में न्यूज़ 18 नेटवर्क जो है वो काम करता हुआ इस वक्त, क्योंकि इस मुहिम के साथ हम ये बात समझाने में लोगों को बहुत हद तक कामयाब हुए हैं कि आप जिसे खूबसूरत कहते हैं, जिसे स्वस्थ कहते हैं, जिसे स्वच्छ कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी आप ही के हाथ में है, और हर खूबसूरत चीज आपको भी लुभाती है, दूसरों को भी आकर्षित करती है, तो कार्य आपके असर से ही शुरू होगा। इस कार्य में कई प्रहरियों का योगदान अभूतपूर्व अतुलनीय है। स्वच्छता को लेकर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने पिछले साल जिस बेहद खास अभियान की शुरुआत की थी, उसे इस बार हम गांधी जयंती के दिन फिर से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, और इसीलिए साफ सफाई जरूरी है भाई सीजन 2 की शुरुआत हमने की है। पिछले साल हमारे कार्यक्रम में देश के स्वच्छता प्रहरी और सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार भी हमारे साथ विंदेश्वर पाठक की मौजूदगी है, और उनसे ही जानेंगे कि इस साफ सफाई की जरूरत समाज के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो आप हमारे इस बेहद खास मुहिम के साक्षी एक बार दोबारा से बन रहे हैं। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर, अब इंदौर शहर कई वर्षों से प्रथम स्थान स्वच्छता में प्राप्त कर रहा है, तो उसके नॉर्म्स को अपनाना चाहिए। और जिस प्रकार से वो लोग प्रयास कर रहे हैं इंदौर शहर को साफ रखने के लिए, बिहार झारखंड में भी वहाँ के जो अधिकारी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और गैर सरकारी संगठन हैं, सरकारी संगठन है, ये सारे मिलके प्रयास करें तो कोई कारण नहीं है कि शहर और राज्य साफ नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, समाधान की कोशिश करनी चाहिए और एक सोच से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। बिंदेश्वर जी, जो कि हमने करीब साल भर पहले जिस स्वच्छता की मुहिम की शुरुआत की थी, उसका असर तो पड़ा, लोगों की सोच में, मानसिकता में असर नजर आता है, लोगों में जागरूकता फैली जरूर है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अगर हम बात करें तो व्यापक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी बिहार और झारखंड की सड़कों पर गंदगी का अंबार दिख जाता है, कहीं कहीं सफाई दिखती है, पर एक स्वच्छता प्रहरी के तौर पर हम अगर बात करें, क्योंकि हम उन जगहों का, उन राज्यों का उल्लेख तो करते हैं जहां पर हमें साफ सफाई नजर आती है, लेकिन हमारे अपने राज्य में, हमारे अपने आसपास वो साफ सफाई क्यों नहीं है? इसे लेकर के हमारी क्या कर्तव्य है, हमें क्या दायित्व निभाना चाहिए, इसकी बात हम नहीं करते हैं। कचरा प्रबंधन पर उतना काम होता नजर नहीं आ रहा है। सरकार वादे जरूर करती है, घोषणाएं भी करती है, लेकिन वो जमीन पर उतरता नहीं है। लोग तब भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर वो कौन सी रणनीति होनी चाहिए जो ग्राउंड पर इस स्वच्छता को दिखा सके, हमें एक स्वस्थ और स्वच्छ बिहार नजर आ सके। अब इसमें क्या है ना कि
जो भी कार्य जिसको दिया जाए तो उसका पुनर्विलोकन या रिव्यू कहते हैं, उसका रिव्यू ही होना चाहिए कि भाई हमने स्वच्छता का गाइडलाइन दे दिया, अब उस गाइडलाइन के हिसाब से उस शहर के जो अधिकारी हैं, कॉर्पोरेशन के, म्यूनिसिपैलिटीज के जो चुने हुए लोग हैं तो और सामान्य नागरिक हैं, तो उस प्रकार से स्वच्छता के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। आपने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन आपको ये देखना भी पड़ेगा कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो पुनः कहना है कि जिस प्रकार से इंदौर अपनी साफ सफाई को रख रहा है, बिहार के और झारखंड के जो शहर के लोग हैं, जो नगरपालिका के हैं, नगर निगम के हैं, उनको भी प्रयास करके इंदौर के तरीके से अपने शहर को साफ रखना चाहिए। बिल्कुल विंदेश्वर पाठक जी, आप तो दशकों से स्वच्छता को लेकर जागरूकता जरूर फैला रहे हैं। आपकी संस्था सुलभ इंटरनेशनल, जैसा कि नाम से भी जाहिर है, वैश्विक स्वरूप ले चुका है। और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को, स्थानीय प्रशासन को ऐसे रोड मैप बनाने की जरूरत है जिससे स्वच्छता को लेकर आम लोग खुद ब खुद उससे जुड़ने की कोशिश करें? साथ साथ जैसे हमने एग्जाम्पल दिया आपको, तो उसका रिव्यू भी करें, पुनर्विलोकन भी करें कि हमने कह दिया कि ये जगह साफ रखिए, अब वो जगह साफ है या नहीं है, इसकी भी निगरानी होनी चाहिए। और यदि बार बार निगरानी रखेंगे, बार बार सफाई के प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो मेरे कोई ख्याल से नहीं होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। शहर को साफ रखने के लिए आप प्रयास करेंगे तो जरूर साफ रहेगा। बिल्कुल विंदेश्वर जी, चूंकि आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और आपके इस विचार के साथ लोगों के बीच उसका असर भी खूब नजर आएगा। ये हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस दिशा में अपना दायित्व भी निभाएंगे। चूंकि इस खास मुहिम की शुरुआत, साफ सफाई जरूरी है भाई, सीजन 2 की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं और इस मुहिम से आम लोगों को जुड़ने की अपील न्यूज 18 बार बार कर रहा है। इस खास कार्यक्रम को लेकर हमने एक भव्य तैयारी की है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे नगर आयुक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ जो प्रहरी जिनके जिम्मे ये तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन प्रहरियों के जरिए साफ सफाई की शुरुआत हो रही है। हमारे सहयोगी रजनीश वहां पर मौजूद हैं। रजनीश, चूंकि आम लोगों के बीच अभियान से आम लोगों को ही जोड़ना है, उसमें संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है, क्योंकि लोगों के दिलों को वो छूता है और बड़ी आसानी से अपनी बात को, अपने संदेश को पहुंचा देता है। तो कैसे आज यहां पर उस संगीत के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल विभा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी ने सपना देखा था स्वच्छ भारत का और निश्चित रूप से पूरे भारत के हर लोग जो है स्वच्छता अभियान में, आज खासकर 2 अक्टूबर है, ऐसे में पटना से लेकर पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। न्यूज़ 18 की मुहिम है और सीधी तस्वीर हम पटना के नगर निगम कार्यालय मौर्या कॉम्प्लेक्स से दिखा रहे हैं। देखिए, आम से लेकर खास तक यहाँ पर मौजूद हैं और न्यूज़ 18 की तरफ से कोशिश है कि ये स्वच्छता अभियान जो है इसमें धार बनी रहे और हर कोई इसको लेकर जागरूक रहे। तो हम संगीत की तरफ लिए चलते हैं और हमारे साथ कलाकार भी हैं, सत्येंद्र कुमार संगीत, जो इस अभियान में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हैं। तो सत्येंद्र संगीत के पास हम सीधे चलते हैं, बातचीत का सिलसिला होगा, उसके बाद हम लोगों को गीत भी सुनवाते हैं। क्या कहेंगे, 2 अक्टूबर है आज, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? भाई 2 अक्टूबर है, हम तो बापू के इस कर्म भूमि बिहार से हैं। बापू ने यहीं से शुभारंभ किया था, अपना सब कुछ शुभारंभ किया था और आज के दिन तो उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम शपथ लेते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम कहते भी हैं कि चलना भी है, हमको बापू को याद करना है, नमन करना है। लेकिन जिस उद्देश्य से अभी जो ये न्यूज़ 18 का प्रोग्राम यहाँ पे आज लगा है, ये नगर निगम का कार्यालय है और नगर निगम जो कि शहर और नगर की साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखने वाला जो है संस्थान है जी। तो मैंने आज अखबार में भी पढ़ा कि हमारा जो बिहार है वो स्वच्छता में 6 पैदान ऊपर। सत्येंद्र जी, आपकी मधुर आवाज में जो है स्वच्छता पर कुछ संदेश हो। स्वच्छ देश संदेश देश के हो
स्वच्छ देश संदेश देश के जन जन तक पहुँचावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग देश संदेश देश के, स्वर्ग देश स्वर्ग देश संदेश देश के जन जन तक पहुँचावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। स्वच्छ रहे ई देश हमेशा, आवा हाथ बढ़ावल जाओ, आवा हाथ बढ़ावल जाओ, आवा हाथ बढ़ावल जाओ। बने हो आदत स्वच्छ रहे के, ऐसन भाव जगावल जाओ, ऐसन भाव जगावल जाओ, ऐसन भाव जगावल जाओ। चल जमी पर बात छोड़ के, चल जमी पर बात छोड़ के, कर्तव्य कुछ दिखलावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वच्छ देश संदेश देश के, स्वच्छ देश संदेश देश के जन जन तक पहुँचावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के, स्वर्ग से सुंदर मन हर आपन देशवा चल बनावे के। तो बिल्कुल इस संगीत में भी संदेश यही है कि आप और हम ही स्वर्ग से सुंदर जिसकी कल्पना और परिकल्पना हम करते हैं अपने राज्य देश को बना सकते हैं। और इसीलिए इस दायित्व के साथ न्यूज़ 18 जब अपनी भूमिका निभा रहा है तो आप इस जन जागरूकता के साथ जरूर जुड़िए। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और आपको दिखाएंगे स्वच्छता के साथ जुड़े हुए उन तमाम प्रहरियों की योगदान और उस योगदान के साथ कलाकारों का जुड़ाव। घंटे के अंदर यहां 2 ब्लास्ट हुए। जानकारी के अनुसार उधमपुर के डोमेल इलाके में पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में बुधवार रात धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना पाकर जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ ही पुलिस डीआईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के कमांडेंट ने भी मौका मुआयना किया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अधिकारियों और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचे और छानबीन की। धमाके के बाद आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना में जख्मी लोगों से मुलाकात की और घटना के संबंध में जानकारी ली। ये धमाका लो इंटेंसिटी आईईडी विस्फोटक का था। घटना की जांच अभी भी जारी है। एक तो दारू का नशा और उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाली ये तस्वीर गया जिले की है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चांडी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनंग हालत में एक शख्स झूमते हुए आता है और फिर खड़े होकर पास में पड़े राइफल को उठाता है। फिर चुनौती वाले शब्द बोलते हुए फोटो खींच लो की बात कहता है। वायरल वीडियो भले ही छोटा हो, लेकिन वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के गया जिले में अपराधी कितने बेखौफ है। सवाल ये है कि आखिर इस शख्स के पास ये राइफल आया कहां से, और उससे भी बड़ी बात ये है कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। हथियार लहराने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में ज्वेलरी खरीदने के बहाने ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला सहित 2 बदमाशों ने दुकानदार को बातों में उलझाए रखा और फिर नजर बचाकर 1 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 1 ग्राम सोने के आभूषण चुरा लिया। तीनों बदमाशों के जाने के बाद ज्वेलरी गायब देखकर
दुकानदार हीरालाल ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब चोरी का पता चला। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एक महिला और 2 पुरुष ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और दुकानदार से कई जेवर दिखाने को कह रहे हैं, जिसके बाद दुकानदार उन्हें गहने दिखा रहा है। तीनों उसे और गहने दिखाने को कहते हैं। इतने में बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी ही चालाकी से 2 गहने हाथ में उठा लेता है और एक गहना दुकानदार को दे देता है, जबकि दूसरा हाथ में ही छिपा लेता है। जैसे ही दुकानदार पलटता है, बुजुर्ग गहने को अपनी जेब में रख लेता है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस चोरी को लेकर ज्वेलर हीरालाल ने करधनी थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। भागलपुर में ट्रेन से मोबाइल चोरी करना चोर को महंगा पड़ गया। चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और ट्रेन के अंदर खींचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना ललक गोघा रेलवे स्टेशन के बीच की है, जहां चलती ट्रेन से चोर ने यात्री से मोबाइल की चोरी की, लेकिन ट्रेन में सवार यात्री ने चोर को पकड़ लिया और कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर खींच लिया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। अब इस घटना तो साफ सफाई जरूरी है भाई। सीजन 2 की शुरुआत एक मुहिम के तौर पर एक बार फिर से हमने शुरू की है। आप और हम सब मिलकर इस मुहिम को सफल बनाएं। न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है और इसे लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन पटना मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां हमारी टीम मौजूद है। संगीत के जरिए स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है रजनीश, और यही वजह है कि संगीत के जरिए आम लोगों को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए सरकार के स्तर से भी। बिल्कुल विभा, देखिए ये अनोखी तस्वीर है और ऐसी तस्वीर अगर रोज देखने को मिले तो निश्चित रूप से पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। और न्यूज़ 18 ने एक कोशिश की है मुहिम चलाने की, और इस वक्त एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाते हैं कि जो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। और नगर आयुक्त जो है खुद यहाँ अन्वेष परासर जो है उनकी मौजूदगी में तमाम लोग हैं। तो कुल मिलाकर जो रजनीश, क्योंकि जब बात साफ सफाई की होती है, नगर निगम की होती है, तो हमने उन तस्वीरों को भी देखा है जहां पर संसाधन की कमी आड़े आ जाती है, लेकिन अब उस व्यवस्था में भी बदलाव की कोशिश की जा रही है। तो जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए जिसके जरिए सुरक्षा प्रहरी हो, स्वच्छता प्रहरी हो, वो सभी नगर को साफ और सुंदर बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। बिल्कुल विभा, आपको भी याद होगा जिस वक्त कोरोना काल था और यही सफाई कर्मी सब थे जिनको हम लोग एक तरह से कोरोना वॉरियर भी कहा करते थे। और देखिए ये तस्वीर, अब ये लोग जो है पूरी तरह से सेफ्टी के साथ सुरक्षा में तैयार रहती हैं। हम एक बार फिर से दिखा दें आपको कि देखिए कतारबद्ध होकर सभी बैठी हुई हैं और सुबह से शाम तक आपको जो है रात तक भी शहरों में सफाई का जो जिम्मा होता है इनके कंधे पर होता है। अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन असल जो नायक होते हैं, नायिका होते हैं, यही होते हैं जिनके दम पर हम स्वच्छता का दम भरते हैं। तो एक बार फिर से हम लिए चलते हैं अधिकारियों की तरफ। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर भी हैं नगर निगम की, शीला ईरानी जी, उनसे बात करते हैं। शीला जी, लंबे समय से यहाँ पर आप, क्या लग रहा है कि स्वच्छता को लेकर कितनी बड़ी बड़ी पहल की गई है? स्वच्छता देखिए हर व्यक्ति के ज़िंदगी से जुड़ा है स्वच्छता। जब तक हम अपने आप को ज़िंदगी में ढालेंगे नहीं तब तक हम स्वच्छ हो नहीं सकते हैं। और इस मुहिम में हम लोगों ने महिलाओं को काफ़ी जोड़ा है, क्योंकि सफाई शुरू होती है उन्हीं से, और इसकी एक आदत डालनी होगी हर व्यक्ति को, वो पुरुष हो या महिला हो। इस पहल में हम लोगों ने अपनी एक जो स्वच्छांगनी हमारी जो एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया है जिसमें हम लोगों ने महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है। कितनी महिलाएं हैं ऐसे? अभी तक हम लोगों ने तो आपको देखा होगा कि हम लोग सीवर क्लीनिंग में भी महिलाओं को हम लोगों ने लगाया है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा और उन प्रहरियों की भी सुनिश्चित की जा सके जो इस दायित्व को निभा रहे हैं, और इसीलिए सेफ्टी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। रजनीश, जरा उस तस्वीर को भी दिखाइए जिसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है और उन मशीनों के जरिए शहर को साफ और सुंदर बनाया जा रहा है। बिल्कुल, हम अधिकारियों से ही बातचीत करेंगे और उन मशीनों को भी दिखाते हैं। शीला ईरानी हमारे साथ आ रही है, और जो टेक्नोलॉजी से आपने जोड़ा है अभी पूरे अभियान को, ये टेक्नोलॉजी को भी जरा बताना जरूरी है कि ये क्या है मैडम? ये एक मशीन है जिससे हमको अब हाथ से सफाई, टॉयलेट्स की क्लीनिंग हाथों से ना करके मशीन से सफाई की जाएगी। हम लोगों ने अपनी महिलाओं को ट्रेन किया है और अब ये बिल्कुल इस मशीन से ही टॉयलेट्स की क्लीनिंग करेंगे। सर भी हैं और नगर आयुक्त से ही बात कर लेते हैं। सर, अभी कुल जो अत्याधुनिक सुविधाओं में इजाफा किया गया है सफाई कर्मियों के लिए भी, क्या लग रहा है कितना कारगर साबित होगा? ये क्या होता था कि आज का समय मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथ से सफाई, जो ह्यूमन डिग्निटी है उसके खिलाफ है।
तो इस वजह से क्या है कि जो शौचालय की जो क्लीनिंग है वो अब मैकेनाइज्ड क्लीनिंग हम लोग करेंगे, तो उसका चलिए उनको टूल से आप लिए चलते हैं, जरा उन गाड़ियों को भी आप दिखाइए जो महिलाएं खुद यहाँ से ड्राइव करेंगी। और ये एक नई चीज़ है, नई पहल है कि अब महिलाएं जो है सफाई एक्सप्रेस लेकर शहर में निकलती हैं। अब तक गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, पुरुष चलाते हुए नजर आते थे, लेकिन जरा देखिए सफाई एक्सप्रेस को। विभा, ये अनोखी तस्वीर है और देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। ये देखिए आप कि महिलाएं जो है ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई हैं और ये सफाई एक्सप्रेस की लॉन्चिंग हो रही है। बिहार में ये अनोखी तस्वीर है, अद्भुत तस्वीर है। जरा महिलाओं से ही बात कर लेते हैं, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और साफ सफाई भी करते हैं ताकि हमारा देश जो है एकदम साफ रहे। हाँ। और बहुत सुंदर लगे। अब ये सफाई एक्सप्रेस लेकर आप निकलेंगी आप? यस। क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश यही देना चाहेंगे कि इसमें जो भी और महिलाएं हैं वो इसमें आएं और अपनी इंडिया को क्लीन करें। और इंडिया को क्लीन करें। अनिमेश जी, ये बताइए कुल कितनी गाड़ियां अभी आप यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और ये शहर के लिए कितनी बड़ी सौगात मानते हैं? बिल्कुल, हम लोगों के पास 350 से ज़्यादा ई कार्ट गाड़ियाँ हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो हम लोग एक एक करके फेज वाइज सारी की सारी गाड़ियाँ महिलाओं को सुपुर्द करेंगे। ये सब सारी NULM की महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, इनको बाकायदा प्रशिक्षण महिलाएं हैं। ब्रांड एम्बेसडर से ही बात करना जरूरी है क्योंकि एक चेहरा है ये शहर में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अभियान से आप जुड़े हैं? देखिए, गांधी जयंती के 153वें वर्ष पर पटना नगर निगम द्वारा किए जा रहे इस उपक्रम को भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जिस तरह से जो 44वां जो रैंकिंग था वो घट के 38 पे हम चले आए हैं। तो 6 पायदान छलांग ऊपर की तरफ बिहार ने लगाई है, पटना ने लगाई है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मुहिम के साथ और हम और आप जब तक नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ सरकार की योजनाओं से यह सफल नहीं हो सकता है और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अभियान चला रखा है। हमारी इस बेहद खास मुहिम से सीधे जुड़ चुके हैं झारखंड के PHED मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री हैं आप। सफाई को लेकर प्रदेश के शहरों की हालत ठीक नहीं है, सरकारी स्तर पर कोई जागरूकता की पहल की गई है क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया कि झारखंड का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हूं, लेकिन हमारे जिम्मे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG का हमारा प्रभार है और पेयजल का भी ग्रामीण क्षेत्र का ज्यादा। अब पेयजल में भी नगर विकास विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की योजनाएं लागू की जा रही हैं और नगर विकास विभाग की ही जिम्मेदारी है शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई की। और जहां तक सवाल है साफ सफाई का, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। पहले की अपेक्षा अगर हम देखें, पहले जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में बहुत ही बड़ा अंतर है। आप देखते होंगे कि किसी भी पर्व त्योहार में, चाहे वो दशहरा हो या ईद हो या छठ का त्योहार हो, हर पर्व त्योहार में अखबारों की सुर्खियां रहती थी कि साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, नगर निगम सुस्त पड़ा हुआ, नगर निकाय सारे चुपचाप बैठे हैं, चारों ओर कचड़े का अंबार है। ये समाचार अब आने बंद हो गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा। पूर्ण रूप से तो अभी इस पर नहीं सफलता मिली है, लेकिन जिस तरह की कार्य योजना के तहत काम हो रहे हैं, ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि कहूंगा। बिल्कुल मिथिलेश ठाकुर जी, बड़ी साफगोई से आपने कहा कि बहुत बड़ी बदलाव अभी हुई नहीं है, लेकिन हम इस दिशा में कार्यरत है। प्रदेश के नगर निगमों की हालत ठीक नजर नहीं आती है, गंदगी को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं रहते हैं, और ऐसे में आप क्या संदेश देंगे नगर निगम को? जागरूकता के लिए बहुत सारे तरह के प्रचार प्रसार के अभियान चलाए जाते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से बहुत तरह के जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं। जो भी हमारा अलॉटमेंट होता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसका 1% ये प्रचार प्रसार के लिए ही खर्च करने का उसमें प्रावधान है। तो सभी तरह से जल सहियाओं के माध्यम से,
पंचायत ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से गांव-गांव में प्रचार कराए जाते हैं और योजनाएं भी बहुत सारी अब लागू की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में शौचालय बनाने का प्रावधान था। फेज 2 में बहुत सारे हैं कि हमें ड्रेन्स बनाने हैं, सॉक पिट्स बनाने हैं, हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें यूनिट्स तैयार करने हैं। तो सेकंड फेज में भी बहुत सारे प्रावधान हैं और उसका अनुपालन अब हो रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा कि गांव में भी आपको पूरी तरह से स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक तो हो ही रहे और जो योजनाएं सरकार की ओर से लागू की जा रही है उसका भी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो बिल्कुल सरकार की योजनाएं हैं, सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, आम लोगों की भागीदारी के साथ इसे सफल बनाया जा सकता है। बिहार के स्मार्ट सिटी भागलपुर की भी बात करेंगे, जो तमाम कोशिशों के बावजूद स्वच्छ नजर नहीं आ रहा है। निगम प्रशासन जल्द हालात बदलने का दावा जरूर कर रहा है, वहीं शहर के कुछ लोग स्वच्छता के प्रहरी बने हुए हैं। देखिए हमारी पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड में सबसे पहले भागलपुर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए परियोजना में चुना गया था, लेकिन अभी तक शहर स्मार्ट ना हो सका, जबकि सालों से करोड़ों की लागत से भागलपुर को स्मार्ट बनाने की कवायद भी धूल फांकती ही नजर आ रही है। दरअसल स्मार्ट सिटी परियोजना का दायरा सैंडिस कंपाउंड के आसपास ही सिमट कर रह गया है। आरोप तो ये भी है कि शहर में नियमित साफ सफाई के लिए जब लोग आंदोलन करते हैं तो अधिकारियों का तबादला तक कर दिया जाता है। हालांकि गंदगी को लेकर स्थानीय लोगों के आक्रोश के बीच निगम के आयुक्त जल्द हालात बदलने का दावा कर रहे हैं। यहाँ बहुत कचरा पड़ा हुआ है, कचरा के वजह से यहाँ लेबर सब जो है, यहाँ लेबर चौक पर बिकना भारी दुर्गम बहुत महक रहा है। महकने के मार्केट है, मुख्य मार्केट रहते हुए भी यहाँ कोई साफ सफाई सुथरा का कोई यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का नगर निगम को ध्यान देना चाहिए जो व्यवस्था है। चारों जोन में 4 जगह ट्रांसफर स्टेशन बनेगा, उसका काम ये रहेगा तो जो डंपिंग साइट का कूड़ा है वो वहाँ न रह के डायरेक्ट जो है वो डोर टू डोर से होते हुए ट्रांसफर स्टेशन पे आ जाएगा। वहीं पर हमारा कॉम्पैक्टर लगा रहेगा और 2 कॉम्पैक्टर होंगे, वो बारी बारी एक जो कॉम्पैक्टर काम करेगा उसको कॉम्पैक्ट करने का और दूसरा वाले कॉम्पैक्टर से वो निकालते हुए डंपिंग ग्राउंड ले जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तो वो जो डंप करने की प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि हम लोग 4 जोनों में 4 जगह और 4 कंपोस्ट पिट भी बनवा रहे हैं, जिससे गीले कचरे की जो कैपेसिटी गीले कचरे से खाद बनाने की उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो भविष्य में आने वाले समय में ये सब चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। हालांकि स्मार्ट सिटी की बदहाली के बीच शहर के एक ऐसे दंपति हैं जो पिछले 17 सालों से साफ सफाई अभियान में जुटे हैं। सैंडिस कंपाउंड में तो ये नियमित आते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी करते रहते हैं। बड़ी बात है ये कि पेशे से शिक्षक मनोज कुमार तो सफाई अभियान को बढ़ाने के लिए साल 2020 में वीआरएस तक ले चुके हैं। हम 2006 से ही स्वच्छ भारत अभियान में लगे हुए हैं और 2020 में इस अभियान को गति देने के लिए हमने वीआरएस ली। और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट एरिया जो आपने पिक्चर बनाई सैंडिस कंपाउंड का, डेली हम सैंडिस कंपाउंड में लगभग 3 घंटे सफाई करते हैं, 2 घंटे सुबह, शाम में 1 घंटे। और मेरी पत्नी है, जब उनको फुर्सत मिलती है, जब छुट्टियां मिलती है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो जब उनको छुट्टी मिलती है तब वो मेरा साथ देती हैं और काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो हमारा कहना है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जैसा आपका जो चैनल है न्यूज़ 18 अगर ये मुहिम को चला रही है, अगले साल भी चलाए, इस बार सीजन 2 कह रहे हैं, कि बहुत अच्छी पहल है, इसको जितनी सराहना की जाए कम है। हमको जब छुट्टी होती है, जैसे कि संडे हुआ या गर्मियों की छुट्टी में, तब हम जो है इनके कार्य में जो है सहयोग करते हैं। ऐसे जहाँ भी जाते हैं, अगर ये गांव जाते हैं, ससुराल जाते हैं, वहाँ भी जो है सफाई करते हैं। बहुत लोगों के इसके लिए बहुत ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप जहाँ जाते हैं सफाई करने लगते हैं, जो है बहुत लोग इसके लिए थोड़ा सा ये भी होते हैं। तो हम सोचते हैं कि निराश होते हैं, उससे नहीं, छोड़ दीजिए, अच्छा जाने दीजिए, जैसी आप लोग की मर्जी वैसा ही होगा। जो है न्यूज़ 18 ने इनके न्यूज़ 18 को जो है बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो यहाँ कर रहे हैं तो केवल सैंडिस कंपाउंड में ही फैल रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां कृषि मंत्री